A very good morning to all students and welcome to my channel Edifly JEE NEET Prabal Batch. As like in previous class, I have discussed about the pollination, the types of pollination. Okay. Today I am going to discuss about the outbreeding devices and pollen pistil interaction. Okay. So let's begin today's class, that is pollen pistil interaction. Outbreeding devices के बारे में हम जानते हैं about the sexual reproduction in flowering plants. Okay, चलो let's see the first part. Self pollination is also called as inbreeding, whereas cross pollination is known as outbreeding. And you all know terminology से आप पहचान है आपकी. सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं? सपोज दिस इज अ फ्लावर एग्जाम्पल. ओके, तो दिस फीमेल ऑर्गन्स होंगे या मेल होंगे. ओके, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, यहाँ से पॉलन ये स्टिग्मा पर लैंड होंगे. ओके, तो ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो गया. ओके ओके, सेम फ्लावर या उसी प्लांट का दूसरे फ्लावर, उसी प्लांट का दूसरे फ्लावर हुआ, जैसे कि ओके यहाँ से एंथर आया, स्टिग्मा पे लैंड हुआ. आई मीन सॉरी, पॉलन विल ऑलवेज कम एंड लैंड ऑन द स्टिग्मा. फॉर देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए पॉलन तो आना होगा स्टिग्मा में, उसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड ऑल होगा. ओके, और क्रॉस पॉलिनेशन क्या था, यहाँ से सपोज एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर अ प्लांट विल बी देयर, उसके जो फ्लावर हैं फीमेल. ओके फाइन, तो पॉलन वहाँ से आके इस फ्लावर पे लैंड करेगा, तो दैट इज नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन. दूसरे फ्लावर से पॉलन्स आके दूसरे फ्लावर पे एट अ सर्टेन डिस्टेंस, दैट पॉलन विल come and sit on the stigma and then it results in the fertilization. So this two terminology is always clear. Self pollination को क्या कहते हैं, inbreeding, and cross pollination is known as outbreeding. Okay, चलो let's see next part. My topic is outbreeding किसे कहते हैं, reasons for outbreeding. Okay, reasons for outbreeding मतलब that was cross pollination. Okay, रीजन्स फॉर आउटब्रीडिंग मतलब इट्स नॉन एज क्रॉस पॉलिनेशन. चलो, कंटिन्यूड इनब्रीडिंग और सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अगर जो प्लांट्स हैं, अगर उनमें ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन होता है और इनब्रीडिंग, इफ that plants is always having the self pollination and that is not exhibiting the cross pollination, so that condition is known as inbreeding depression. Okay, fine. Cross pollination is very essential for that plants, for the variation of that plant. Okay, self pollination is not always required. Okay, so cross pollination is always required for that plant. तो अगर सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो उसको क्या करेंगे, दैट कंडीशन इज नॉन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. दैट कंडीशन इज नॉन एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन. इनब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन का डिप्रेशन हो जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज इन सेल्फ पॉलिनेशन देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन सीन इन केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, मेल एंड फीमेल गेमेट्स शेयर सेम जीन्स. ओके, ये तो मैंने आपको बताया, जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, इफ देयर इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन तो जीन्स तो सेम हुआ ना, मेल और फीमेल गैमेट्स का जो जीन्स, दे विल शेयर सेम जीन्स, एंड सो अगर सेम जीन्स शेयर करते तो देयर वॉन्ट बी एनी जेनेटिक वेरिएशन. सो देयर इज ऑलवेज देयर शुड बी ए क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा. जेनेटिकली जो इन वेरिएशन होता है, जो कंटिन्यूटी ऑफ रेस के लिए ज़रूरत है, दैट वॉन्ट हैपन. सो सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन फेवर करते हैं. और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बता रही हूँ. ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. सी, फ्लावरिंग प्लांट्स दे हैव डेवलप्ड बहुत सारे डिवाइसेस टू डिस्करेज, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करके, एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन. सो आई एम going to study those devices in my next slide. Okay, चलो
Outbreeding devices. So we are now studying the outbreeding devices. The flowering plants have developed this technique in order to encourage the cross pollination. Okay, chalo. Plants have many devices that they employ to promote cross pollination. Okay, those devices are, first is unisexuality. Unisexuality. The plant may be unisexual, which contain either male or female gametes. Okay, unisexual के एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. जैसे कि सपोज this is a plant. I'll just show you the female and male part. Okay, देखो, this inside, this is anther. Okay, this is anther, and here it has female part. So this is stigma. Okay, so this is male, this is male, and this is the symbol that is used to represent the male and female organs. This is male and this is female. Okay, this is a plant that has either male or female gametes. Okay, male gametes भी है, female gametes भी है. And also I am showing you two different flowers के examples लेके मैं आपको बताती हूँ. Okay, तो this is the stigma part and this is the anther part. Okay, that means this is the male part, this is the female part. Okay, तो इसमें क्या है, ये आइदर मेल और फीमेल गेमेट्स होंगे, उसको यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं. एंड ऑल्सो इट इज अ टर्मिनोलॉजी दैट इज हर्मेफ्रोडाइट. क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज हर्मेफ्रोडाइट प्लांट्स. दैट इज आइदर मेल और फीमेल होगा. ओके, मेल फीमेल्स, आइदर मेल और आइदर फीमेल. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, एग्जाम्पल याद रखिएगा, पपाया एंड मलबेरी. ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मोनोशियस. मोनोशियस में क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों होंगे, सिंगल, या तो मेल या तो फीमेल. ओके, तो देखो दिस इज मेल एंथर, ये फीमेल का. ओके, फीमेल मेल, तो इसको क्या कहेंगे? मोनोशियस प्लांट. और डायशियस में दोनों रहेंगे, फीमेल फीमेल या मेल मेल. ओके, तो ये है फीमेल फीमेल. ओके, ओके, एंड हियर इट्स मेल. एंथर है, एंथर के लॉब्स बना दिए हैं, मेल. ओके, गॉट माई पॉइंट? हर्मेफ्रोडाइट, मोनोशियस एंड डायशियस. डन. चलो, दिस इज अबाउट यूनिसेक्सुअलिटी. नेक्स्ट इनब्रीडिंग डिवाइसेस इज सेल्फ स्टेरिलिटी. मीन्स सेल्फ ही सेल्फ कंपेटिबल होगा. ओके, सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टेराइल होगा. ओके, in some plants, gene that recognizes the similar gene does not allow the pollen grain to germinate. This is due to the self-sterile gene present in the ovule and the grain. Ovule and the, you can say, pollen grain. Okay, चलो, क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं उनमें जो सिमिलर जीन्स होते हैं ना, बहुत सारे सिमिलर जीन्स होंगे, बहुत, जैसे कि ये एक प्लांट है. ओके, ये प्लांट है. ओके, ओके, मेल फीमेल पार्ट्स ज़्यादा दिखा रहे हैं हम आपको. उसमें बहुत सारे जीन्स जो होंगे सिमिलर होंगे, एंड दैट डज नॉट अलाउ द पॉलन ग्रेन टू जर्मिनेट. बिकॉज सिमिलर जीन्स कैसे पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट होने कैसे देंगे? जीन्स हैज़ टू बी वेरिएशन सो दैट वो जर्मिनेट कर पाए. सो दिस इज ड्यू टू द सेल्फ स्टेराइल जीन प्रेजेंट इन द ओव्यूल एंड द पॉलन ग्रेन. उसमें क्या होता है, सेल्फ स्टेराइल जीन प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल में भी होते हैं एंड पॉलन ग्रेन में भी होता है. एंड वो सेल्फ स्टेराइल क्या करते हैं, उसको पॉलिनेट करने नहीं देते, या जर्मिनेट जिसको कहेंगे, जर्मिनेशन होने नहीं देंगे. ओके, तो इसका एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर इन केस ऑफ टोबैको एंड पोटैटो. सेल्फ स्टेरिलिटी का एग्जाम्पल. ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिवाइसेस इज डाइकोगेमी. तो डाइकोगेमी क्या होता है?
In some plants, the stigma and anther mature at different times. Depending on who mature first, the dichogamy can be further divided into two. Okay? क्या होता है कि कुछ टाइम कुछ पार्ट में क्या होता है स्टिग्मा, जैसे कि मैं एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताऊंगी. स्टिग्मा, ओके, दिस इज एंथर लोब एंड दिस इज फीमेल पार्ट. ओके, कभी कभी क्या होता है स्टिग्मा मैच्योर होता है पहले, या कभी कभी एंथर मैच्योर होता है. तो प्रोटेंड्रस, टू टर्म्स है, दिस यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोटेंड्रस मीन्स एंड्रोसियम मैच्योर्स अर्लियर देन द गाइनोसियम. एंड्रोसियम मतलब मेल, मेल जो एंथर है, मेल ऑर्गन्स, वो मैच्योर होता है पहले. गाइनोसियम क्या है, फीमेल है. गाइनोसियम इज फीमेल. पहले मैं मेल का दिखाती हूँ. ये मेल है. जब ये मैच्योर होगा तो क्या होगा कि मेल जो ऑर्गन है, जैसे कि ये एंथर है, ये सबसे पहले मैच्योर हो जाएगा, और जो फीमेल है वो फीमेल वैसे के वैसे ही रह जाएगी. तो दिस कंडीशन इज नॉन एज प्रोटेंड्रस. ओके, प्रोटेंड्रस. एंड एग्जाम्पल यू हैव टू रिमेंबर इज सनफ्लावर. क्या है, सनफ्लावर. ओके, और प्रोटोगाइनस में क्या होता है, यहाँ गाइनोसियम मतलब फीमेल मैच्योर होती है एंड्रोसियम से. ओके, फीमेल विल गेट मैच्योर्ड. को मैंने डायग्राम के लिए यहाँ स्पेस रखा है. ओके, नो प्रॉब्लम, मैं यहीं आपको बता देती हूँ. स्पेसियस इज देयर. तो फॉर मेल में क्या होता है, सपोज दिस इज अ फ्लावर. ओके, दिस इज द मेल ऑर्गन, दैट इज एंथर, and this is the stigma. Okay, stigma, female organs. Okay, leaf is there. So what happens here is that male will mature earlier. That means if I'll show you the after maturity के बाद क्या होगा, मेल ऑर्गन्स ऐसे होंगे. मेल जल्दी मैच्योर होंगे एंड फीमेल पीछे. ओके, दिस इज फीमेल. डन. सो ये रहा मेल का पार्ट. नाउ इफ यू गो टू द फीमेल पार्ट, फीमेल क्या होता है, फीमेल इन द सेंस, डेफिनेशन जो मैंने आपको बताया था, प्रोटेंड्रस एंड प्रोटोगाइनस. ओके, तो दिस कंडीशन इज नॉन एज प्रोटेंड्रस. ओके, दैट मीन्स मेल एंथर क्या होगा, मैच्योर्स फर्स्ट, और यू कैन से एंड्रोसियम विल बी मैच्योर फर्स्ट देन द गाइनोसियम. मेल पहले मैच्योर होगा, इसको कहें प्रोटेंड्रस, और यहाँ फीमेल मैच्योर होगी पहले. जैसे दिस इज द एंथर एंड दिस इज द स्टिग्मा. ओके, सो क्या होगा इसमें, आफ्टर मैच्योरिटी मेल वैसे ही रहेंगे, दिस इज द एंथर लॉब, और जो स्टिग्मा है वो पहले मैच्योर हो जाएगी पहले. ओके, सो दिस कंडीशन इज नॉन एज प्रोटोगाइनस. ओके, so these two condition you have to remember, protendrous and protogynous. And example of protogynous is Michelia. Protogynous के example क्या है, इसका example है Michelia, Michelia. Okay, so remember this about dichogamy, protendrous and protogynous, both you have to remember. Okay, चलो next outbreeding devices, that is hercogamy. When physical barrier prevent the pollen of the same flower from entering the ovary. कोई भी physical barrier आके prevent कर दिया कि pollen जो है same flower में ovary में नहीं enter करेगा, उसको क्या कहेंगे, hercogamy. Any physical barrier that will prevents the pollen from entering to the same flower. याद रखना same flower में, ovary में enter करने के लिए same flower की बात कर रहे हैं hercogamy. Okay, जैसे कि some plants such as Cruciferae, the stigma extends far beyond the stamens, so that pollen from the stamen not likely to reach the stigma. Okay, जैसे कि देखो एग्जांपल बता रहे हैं हम. सपोज स्टिग्मा, जैसे कि ये है मेल ऑर्गन्स. ओके, स्टेमन है. ओके, दिस इज स्टेमन. तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टिग्मा एक्सटेंड्स
फार बिलो द स्टेमन। तो स्टिग्मा जो है ये फीमेल है, फीमेल इतना ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है कि जो ये स्टेमन है ना ये छोटा पड़ जाता है। जब छोटा पड़ जाता है तो इतना इजीली जो पॉलन है वो रिच नहीं पकड़ पाता, स्टिग्मा तक रिच नहीं कर पाता। प्लांट्स का नाम क्या है? क्रूसिफेरेरी। इन प्लांट्स में क्या होता है, जो स्टिग्मा है, दिस स्टिग्मा, ये स्टिग्मा एक्सटेंड्स, इतना एक्सटेंड हो जाते हैं ऊपर कि क्या होता है कि पॉलन जो है रिच नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में हर्गोगमी कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट विल सी हेटेरोस्टाइली। ओके, चलो हेटेरोस्टाइली क्या होता है? इन सम प्लांट्स सच एज प्राइम रोज, एग्जाम्पल बहुत कॉमन इज प्राइम रोज, द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट लेंथ relative to the stamens in the flowers or different individual plants to reduce self fertilization. Okay, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसके एग्जाम्पल नाम है प्राइम रोजेस। उसमें क्या होता है, स्टाइल्स जो होते हैं डिफरेंट लेंथ के होते हैं, जैसे लॉन्ग स्टाइल होते हैं, लॉन्ग स्टाइल, लॉन्ग स्टाइल। ये क्यों होते हैं लॉन्ग स्टाइल, शॉर्ट स्टाइल? क्योंकि देखो जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है तो जेनेटिक वेरिएशंस नहीं होते हैं, देयर वॉन्ट बी एनी जेनेटिक वेरिएशन, तो क्रॉस पॉलिनेशन होना पड़ेगा ना, तो दैट्स वाई उनका जो स्टाइल है वो इतना लंबा हो जाता है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाता, उनको क्रॉस फर्टिलाइजेशन को दूसरे जगह पॉलन जाके स्टिग्मा पर लैंड कराना पड़ता है। ओके, दैट्स क्लियर। चलो, तो क्या है लॉन्ग स्टाइल? ओके, लॉन्ग स्टाइल। अब देखो मेल जो ऑर्गन है ऐसे, ये एंथर है, एंथर के लॉब है, और फीमेल का ये वाली पोर्शन, ये क्या होगा स्टाइल, ये तो ऊपर वाला स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है, एंड स्टाइल, दिस बिकम्स लॉन्ग समटाइम्स। तो जब ये लॉन्ग हो गया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन के कुछ चांसेस नहीं है। शॉर्ट में क्या होगा, अब जैसे कि एंथर बड़ा है सपोज यहाँ, और यहाँ पे स्टाइल छोटा हो जाएगा, ये फीमेल ऑर्गन है, ओके, ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, हम बार बार आपको ड्राइंग बना रहे हैं ताकि आप इसको याद रखें। ओके, तो ये स्टाइल हो गया, ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट स्टाइल। स्टाइल छोटा रहेगा तो एंथर पहुंच नहीं पाएगा, जब एंथर बड़ा है और स्टाइल छोटा तो कैसे पहुंचेगा, तो दैट मीन्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा। ये सारे प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, कम होने के लिए, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन एनकरेज करने के लिए, इन ऑर्डर टू फॉर द जेनेटिक वेरिएशंस। ओके, चलो हेटेरोस्टाइल इज डन। नाउ दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी pollen pistil interaction। क्या होता है? Pollination doesn't guarantee the transfer of right type of pollen। Pollination doesn't mean कि सही type of pollen गारंटी करता है, तो उसके लिए plant has to select कि which that plant कि कौन से pollen उसे चाहिए। Plant has the right to decide which pollen she has to take। Okay, often pollen of the wrong type either from other species or from the same plant also land on the stigma। क्या होता है कि sometimes it happens that wrong pollen, what it happens is that wrong pollen will come and land on the stigma। So in that case what happens is that female reproductive organ is pistil that has the ability to recognize the pollen। pollen को recognize करती है कि ये मुझे चाहिए कि नहीं, for the female gametes to fertilize। if that pollen is not required then that will reject। क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ओके, वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप और ऑफ द रॉन्ग टाइप। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट्स, अगर राइट टाइप है, इफ दैट पॉलन इज रिक्वायर्ड बाय फॉर दैट प्लांट फॉर द फर्टिलाइजेशन टू हैपन और फॉर देयर वेरिएशंस, then that will accept, and if not required it will reject। okay, and that promotes the post pollination events and that will lead to fertilization। fertilization होगा जब pollen आएगा, स्टिग्मा पर लैंड होगा, and that it will enters through the style and it will fertilize the ovary, the female। okay, चलो next step is if the pollen is of wrong type तो क्या reject कर देंगे, and or the pollen tube growth in the style। what happens is that if which I have explained in previous slide, if it is of wrong type pistil will reject the pollen and that will avoid the germination। okay, चलो next is steps of pollen pistil interaction। what are the important steps? first step will be pollen grain germinate on the stigma
to produce a pollen tube through one of the germ pores. Second will be pollen. First, you before germination, pollen grain should be there. Pollen grain will germinate on the stigma and that will produce a pollen tube, and through the germ pores the pollen grain will enter. कहाँ होगा? Pollen grain will enter. Pollen tube से pollen grain enter हो जाएगा. उसके बाद pollen tube grows through the tissues of the stigma and style and reaches the ovary. Stigma, style and then it reaches to the ovary. उसके बाद क्या होगा? Pollen tube then ovule पे enter होगा. Ovule, ovary, ovary के अंदर ovule है. Then it enters to the micropyle and then enters one of the synergid. उसके बाद filiform apparatus. Filiform apparatus क्या करता है? Pollen को पहुंचाने में मदद करता है. Filiform apparatus का functions मैंने previous class में बताया. Okay, just leave my previous class. All these events from pollen deposition on the stigma. Pollen deposit होता है पहले स्टिग्मा में, फिर pollen tube के enters ovule होता है. इन सारे को क्या कहते हैं? Pollen pistil interaction कहते हैं. Okay, with the help of diagram I'll show you in details. Okay. Okay, let me see. Okay, let me show the diagram here. It's about the pollen pistil interaction. Diagram कैसे होता है, कैसे enter होता है. Okay, how it enters. Okay, चल see. तो ये हमारा फीमेल. ओके, फीमेल के ऑर्गन ऐसे होंगे. अंडरस्टूड? ऐसे बहुत सिंपल में हम आपको डायग्राम बता रहे हैं. यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्टिग्मा रहेगा कि नहीं? स्टिग्मा तो रहना होगा ना. उसके बाद यहाँ पॉलिन ट्यूब बन जाएगा. क्या बन जाएगा? पॉलिन ट्यूब. ओके, पॉलिन ट्यूब बन जाएगा ऐसे. पॉलिन ट्यूब बनने के बाद दिस विल बी पॉलिन ट्यूब. इसको क्या कहेंगे? पॉलिन ट्यूब. यहाँ ऊपर स्टिग्मा रहेगा ही जहाँ लैंड होगा. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एग होगा ना. सो दिस अपैरेटस, दिस यहाँ पे ऐसे करके बहुत सिंपल मैं आपको बताती हूँ. सो दिस हियर विल बी एंटीबॉडीज होगा. ओके, यहाँ दिस विल बी एंटीबॉडीज, दैट इज इसको बोलेंगे यहाँ छोटा छोटा. दिस विल बी सिनर्जिड. ओके, this will be synergid and inside this ovule there will be egg cell and यहाँ पे polar nuclei होगा. polar nuclei. okay, and upper portion there will be antipodal. okay, चलो. so this is the diagram. पहले स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा से ये pollen tube form होगा and then it reaches to the माइक्रोपाइलर रीजन होगा, एंटीपोडल होगा. प्रीवियस क्लास मैंने पोलर न्यूक्लियर के बारे में बहुत डिटेल्स में पढ़ा है. एग सेल होगा. ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, एल एस सेक्शन, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब. ओके, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पॉलन ट्यूब जिसको कहते हैं. ठीक है, तो ये पॉलन पिस्टल का इंटरेक्शन कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम मैंने आप लोग को बताया. ओके, तो ये स्टेप्स यू हैव टू रिमेंबर, बहुत ईजी है. पहले स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब के थ्रू जर्म पोर्स में पॉलन जाएगा, पॉलन ग्रेन. पॉलन ट्यूब में मूव होने के बाद फिर वो स्टिग्मा स्टाइल से ओवरी तक जाएगा. ओवरी से जाने के बाद ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है. उसके बाद वो माइक्रोपाइल में एंटर होगा, तब सिनर्जिड्स में आएगा, तब वो फिलीफॉर्म एपैरेटस बना देगा. ये सारे एंटर करके फिलीफॉर्म एपैरेटस, ताकि वो पॉलन ग्रेन्स को मूव करने में हेल्प करे, फिलीफॉर्म एपैरेटस. ओके, और तब जाके वो फर्टिलाइजेशन करेगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इसके बाद स्टार्ट होगा. ओके, तो ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज डन. ओके, चलो नेक्स्ट है ये टर्मिनोलॉजी जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहते हैं. हमने अभी तक नेचुरली कैसे प्लांट पॉलिनेट्स होते हैं, ये कैसे फर्टिलाइज होता है उसके बारे में पढ़ा. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विच वी कैन डू इन
you can say in biotechnology or in biotech sector you can do something on agriculture biotechnology, something for the improvement of crop improvement के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो. That is artificial hybridization is one of the major approaches of crop development improvement program, you can say. Only the desired pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. Okay, देखो अगर आर्टिफिशियली अगर आप हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हो तो उसमें आपको पॉलन, जो पॉलन ग्रेन्स आपके पॉलिनेशन के लिए चाहिए आपको वही लेना पड़ेगा. इट्स नॉट द अनडिजायर्ड वन दैट विच पॉलन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट प्लांट. इफ यू आर यूजिंग दैट देन artificial hybridization cannot be done. Okay, so this is achieved by two methods is there. One is emasculation and the other is bagging technique. These two technique you have to follow if you are going for artificial hybridization, basically for commercial use. किसके लिए करते हैं हम लोग ये आर्टिफिशियल कॉमर्शियल यूज के लिए, जिसको हम करते हैं ना हाइब्रिड आपने बहुत सुना होगा. हाइब्रिड कभी भी अगर आप सब्जी खरीदने जा रहे हो, ये तो हाइब्रिड है, ये आर्टिफिशियली बनाया गया है तो मैं ये नहीं खाऊंगी, आई नीड द ऑर्गेनिक वन. ओके, एवरीवन यूज्ड टू सर्च फॉर वेजिटेबल्स द ऑर्गेनिक वन. सो दिस क्रॉप्स they used to produce by for commercial uses, that is the hybrid ones. Okay, so this is achieved by emasculation and bagging technique. Okay, चलो तो emasculation क्या होता है? If the female parent bears bisexual flower, अगर फीमेल पेरेंट्स में बाइसेक्सुअल में क्या था, मेल और फीमेल दोनों रहेंगे, राइट. बाइसेक्सुअल में क्या था, मेल और फीमेल दोनों रहेंगे कि नहीं. चलो मेल फीमेल दोनों हो गए, ये बाइसेक्सुअल हो गया. अगर मेल फीमेल दोनों हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, एंथर, ये एंथर है कि नहीं, ये एंथर को वी हैव टू रिमूव. क्या करना होगा, रिमूव. दैट एंथर हैज टू बी रिमूव. अगर पॉलिनेशन करना है तो सिर्फ फीमेल को रखना होगा. पॉलिन ग्रेन्स हम बाहर से ले आ रहे हैं तो अगर एंथर है वहाँ पे तो क्या होगा, उसको हम पॉलिनेट नहीं कर पाएंगे. आई मीन पॉलिनेशन या जो फर्टिलाइजेशन जिसको कहते हैं वो नहीं हो पाएगा. तो पॉलिन ग्रेन्स को हम बाहर से ले आ रहे हैं तो एंथर यू हैव टू रिमूव एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज इमास्कुलेशन. अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें मेल फीमेल दोनों ऑर्गन्स होंगे, दोनों गैमेट्स होंगे कि नहीं. तो मेल एंथर को क्या करना है, फोर्सेप्स से रिमूव कर देना है, बस इजी. फीमेल को रखना है ताकि हम पॉलन ग्रेन्स सेलेक्ट करके फॉर दैट प्लांट हम पॉलन ग्रेन्स यहाँ ले आए और उसको अच्छे से फर्टिलाइज कर सके. वेरी इजी. तो हम इसको दो प्रोसेस से कर सकते हैं, एक इमैस्कुलेशन है और जो नेक्स्ट है बैगिंग टेक्निक. उसको क्या कहते हैं, अगर इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स जो है, इमैस्कुलेटेड जो फ्लावर्स को हम इमैस्कुलेट कर लिए, जैसे कि एंथर जो है, एंथर को रिमूव कर दिया गया है, अब सिर्फ कौन बचा है, फीमेल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, बस उतना ही है. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कवर विद द बैग ऑफ सुटेबल साइज. जनरली बटर पेपर, बहुत लोग जो केक बनाते हैं वो बटर पेपर यूज करते हैं ना, पतली बहुत वाइट पेपर होती है, थिन पेपर. ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू कवर दैट प्लांट और दैट मैस्कुलेटेड एंथर with the help of butter paper. Okay, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. Okay, तो उसके जो यहाँ पे तो स्टिग्मा होगा, यहाँ पे स्टिग्मा होगा और you all know this stigma will wide open for the pollens to enter. So अगर हम बैग से नहीं ढकेंगे तो कोई दूसरा पॉलन आके अगर उसको क्या करेंगे, कंटेमिनेट कर दिए, तो फिर अगर हम जो पॉलन ले आ रहे हैं डालने के लिए तो दैट वॉन्ट फर्टिलाइज. ओके, तो दैट प्रोसेस इज नॉट ए बैगिंग, कुछ नहीं, बस ढकना है. एंथर को निकाल दिए, अब स्टिग्मा फ्री हो गया. अब स्टिग्मा को अच्छे से बटर पेपर से ढक दो, जब अपना पॉलन ग्रेन्स ले आओगे तब उसमें डाल दो और वो फर्टिलाइज हो जाएगा. ओके, तो दैट प्रोसेस इज नॉट ए बैगिंग टेक्निक. और ये बहुत ज़्यादा जो आर्टिफिशियल हैबिटाइजेशन करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए वो ये यूज़ करते हैं. फाइन, इट्स क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर. बैगिंग टेक्निक इज क्लियर, इमैस्कुलेशन is clear. Okay, pollen pistil interaction is done. So today's class, I hope you all have understood about the pollen pistil interaction, and the cross pollination is so required for the plants, not the self fertilization, because self fertilization से क्या होगा, genetic variation नहीं होगा. So that's why some devices should be there that will help in the cross pollination. Okay, so this part is completed for today's class. And the next class will begin with the post fertilization events of sexual reproduction flowering plants. Okay, if you have any doubts regarding any part of sexual reproduction flowering plants,
just feel free to ask me. If you have any doubts, just WhatsApp me or you can mail me. Okay, so with this I'll conclude my class today. Thank you so much.